सो हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है डेप्रिसिएशन चैप्टर को। टीएस ग्रेवाल बुक से हम पढ़ाई कर रहे हैं और डेप्रिसिएशन चैप्टर के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं यार, काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है, आसान चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और उसके लिए मैंने ना कॉन्सेप्ट वीडियो बना रखा है, तो पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आपको समझ में आ जाएगा कि मशीनरी अकाउंट बनाते कैसे हैं और मशीनरी अकाउंट में मंथ्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं भाई 3 महीने या 4 महीने, डेट ऑफ सेल का क्या चक्कर है। तो सारी चीज़ें ना मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बना रखी हैं। तो इस चैप्टर की आप प्लेलिस्ट चेकआउट करोगे तो सबसे पहला वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से भी पहला वीडियो है कॉन्सेप्ट का, तो उसको जाकर आपने जरूर चेकआउट करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यार, दूसरी चीज़ ये होगी कि अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हो, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो आप चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट सेक्शन। टीएस ग्रेवाल बुक के मैंने सभी चैप्टर्स, जर्नल हो गया, लेजर हो गया, कैश बुक हो गया, सभी चैप्टर्स की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज होती है जिसमें मेन क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखे हुए हैं। तो आप जस्ट एक बार चैनल को चेकआउट करो। आपको चैनल अच्छा लगता है तो यार चैनल को आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। आपको लग रहा है काम का चैनल है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो यार आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। हमने स्ट्रेट लाइन मेथड टीएस ग्रेवाल बुक से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा, प्रोविजन वाले क्वेश्चन सारे कर लिए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। तो अब नया मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। इस मेथड में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा एक डिफरेंस है और डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन मेरे हिसाब से इसमें थोड़ी सी मुश्किल है कंपैरेटिवली स्ट्रेट लाइन मेथड के। तो सिर्फ कैलकुलेशन का लेवल बढ़ेगा, जिस वजह से क्वेश्चन का आपको लेवल लगेगा कि बढ़ गया, बट क्वेश्चन का लेवल वही रहने वाला है। क्वेश्चन में कुछ भी न्यू नहीं है होना, जो भी न्यू होगा वो सिर्फ कैलकुलेशन टाइप होगा कि कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, 18th क्वेश्चन करेंगे और ये एक एग्जाम्पल ही है कहीं ना कहीं, इसमें हमें अकाउंट नहीं बनाना, हमें सिर्फ सॉल्विंग ही करनी है। तो इसी में हमें समझ आ जाएगा कि डेप्रिसिएशन का जो चेंज है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड से क्या डिफरेंस है वो आपको यहीं समझ आ जाएगा। तो यहाँ कह रहा है बॉयलर वॉज परचेज फ्रॉम अब्रॉड फॉर 10,000 रुपीज, शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस 2,000, इम्पोर्ट ड्यूटी 7,000 एंड एक्सपेंसेस ऑफ इंस्टॉलेशन अमाउंटेड टू 1,000। तो यहाँ पे क्लियर कट एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, पहले भी मैंने समझा रखी है। जब भी हम कुछ भी खरीदेंगे, चाहे बॉयलर खरीद रहा है, कोई भी एसेट, बेसिकली ये रूल सभी एसेट्स के लिए लगता है। कोई भी एसेट जब हम खरीदते हैं तो उसके ऊपर जितने भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, वो सब उस एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाते हैं। तो यानी कि ये एसेट 10,000 की नहीं थी, ये कितने की थी? 10,000 प्लस 2 12,000, 12 और 7 19 प्लस 1 20। तो ये 20,000 की एक एसेट हमने खरीदी है और इस पर डेप्रिसिएशन लगा है 10%। और कौन से मेथड से? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस बोले, रिटर्न डाउन वैल्यू बोले या रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट बोले, सारे मेथड एक ही चीज़ है, सब में एक ही काम है, ठीक है। मतलब नाम एक है, मतलब सॉरी नाम अलग अलग है, काम एक ही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कैलकुलेशन वर्क को। तो डिटेल्स लिख लिए, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। देखो 20,000 का मैंने लिया बॉयलर, मैंने छोटे छोटे खर्चे ऐड कर दिए, 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा? 20,000 इंटू 10/100, तो कितना हो गया? 2,000, ठीक है। तो अब आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, बुक वैल्यू, ठीक है, हम इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू कितना होगा? बुक वैल्यू ऑफ बॉयलर इक्वल्स टू, तो हमने लिया 20,000 का था, उस पर डेप्रिसिएशन लगा 2,000 का, तो 20,000 में से 2,000 गया 18,000। तो आपका जो बॉयलर है वो 18,000 का हो गया। यहाँ तक ये बिल्कुल सेम है जो आपने पिछला मेथड करा है, सेम है स्ट्रेट लाइन मेथड। यहाँ तक तो कोई चेंज ही नहीं है, ये तो पहले भी ऐसे ही करते थे, अगर डेप्रिसिएशन लगाते थे पहले भी ऐसे करते थे। अब आपको डेप्रिसिएशन लगानी है फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपको लगानी है कब? फॉर सेकेंड ईयर। ये था हमारा फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन। अब लगाएंगे सेकेंड ईयर। यहाँ पे आपका चेंज आएगा, ठीक है। चेंज ये आएगा कि पहले क्या करते थे हम, ओरिजिनल वैल्यू पे लगाते थे डेप्रिसिएशन, अब ओरिजिनल पे नहीं लगाएंगे, अब रिड्यूस्ड वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। मतलब 20,000 में से जब डेप्रिसिएशन काटा था तो डेप्रिसिएशन काटने के बाद हमारे पास 18,000 आया था। तो अब आने वाले सालों के लिए हम, ठीक है, मतलब आने वाले सालों के लिए नहीं, आने वाले साल, सिर्फ अगले साल के लिए हम इस 18,000 का 10% लगाएंगे, तो ये 1,800 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा आफ्टर सेकेंड ईयर, ठीक है, आफ्टर सेकेंड ईयर बुक वैल्यू ऑफ बॉयलर, मतलब अब कितनी वैल्यू हो जाएगी बॉयलर की। 20,000 का लिया था, 2,000 से गिरा 18,000, 18,000 से अब गिरा 1,800, ठीक है। तो 18,000 से गिरा 1,800 से, तो कितना आ गया? 16,200 अब हो गई उसकी बुक वैल्यू, ठीक है। तो ये 2 साल हो गया, उसने हमें बोला है 3 सालों के लिए करने का। तो डेप्रिसिएशन अब निकालेंगे फॉर थर्ड ईयर,
ठीक है, डिप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर निकालेंगे। अब वही है जो तुम गेस कर रहे हो, और अब हम यही गेस कर रहे हैं कि अब हम डिप्रिसिएशन नई वैल्यू पे लगाएंगे, नई रिड्यूस वैल्यू। तो न्यू लेटेस्ट वैल्यू जो होती है 16200, इसका मैं 10% निकालूंगा और ये आ जाएगा 1620, ठीक है, 1620। तो अब मैं लिखूंगा आफ्टर 3 साल कितनी होगी, आफ्टर थर्ड ईयर, ठीक है, बुक वैल्यू मतलब जिसमें से डिप्रिसिएशन कट चुका होता है। तो आफ्टर थर्ड ईयर बुक वैल्यू बॉयलर का कितना होगा भाई, लेटेस्ट वैल्यू क्या थी हमारी, इससे पिछले साल 16200 था, तो 16200 में से माइनस कर देंगे थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन 1620, और आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 14, ठीक है, इनका डिफरेंस कर रहा था 14580, ठीक है। तो बस यही आपकी थर्ड ईयर के बाद की वैल्यू हो जाएगी बॉयलर की। तो यही हमारा आंसर है। तो यही था बेसिकली रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब लेटेस्ट वैल्यू का आपको डिप्रिसिएशन लगाना है, बार बार 20,000 का 2-2000 नहीं करते रहना, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में तो क्या होता, हर साल 2-2000 से वैल्यू गिरती जाती, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या होता है, जो नया वैल्यू है, लेटेस्ट वैल्यू है, उसके ऊपर आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, फिर उसके बाद अगले साल में फिर नई वैल्यू के ऊपर आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। मतलब हर साल हम न्यू वैल्यू पे डिप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे। तो थर्ड ईयर यानी कि 3 सालों के बाद बॉयलर की वैल्यू ये आ जाएगी 14580। तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ कह रहे हैं द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर अमाउंटेड टू 4000 एंड इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 5% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट एज डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन मतलब पुराने वाला मेथड जो इससे पहले था, 18 से पहले जो मेथड चल रहा था उसकी बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं शो द लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट मतलब फर्नीचर अकाउंट बनाओ एज इट विल अपीयर ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 years। शो ऑल्सो हाउ द सेम अकाउंट विल अपीयर इफ इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 5% पर एनम ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस ऑफ द एसेट ईच ईयर। बेसिकली देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन में आपको 2 तरीकों से सॉल्व करना है। एक ही क्वेश्चन को वो कह रहा है आप दोनों मेथड से एक बारी सॉल्व करके दिखाओ। बेसिकली ये चाहता है कि हमारा ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या हमें वो समझ आ जाए। तो एक ही क्वेश्चन को हमें दोनों मेथड से सॉल्व करना है। 4000 का खरीदा था, रेट है 5%। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। तो फर्नीचर ये मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, जो हमारा पुराना मेथड है उससे सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने खरीदा होगा ईयर 1 की बिगनिंग में, ठीक है, ईयर 1 की बिगनिंग में मैंने इसको खरीदा है, डेट्स नहीं गिवन ना क्वेश्चन में। तो टू बैंक अकाउंट और ये आया 4000 का, ठीक है। और ईयर 1 के एंड में इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, ईयर 1 के एंड में इस पर हम डिप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। तो रेट मेरे पास 5% है, तो 4000 इंटू 5/100 मैं करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 200 रुपीज़, ठीक है। तो यानी कि ईयर एंड में यही सेम डेट आएगी। तो मेरे पास बैलेंस CD कितना आ जाएगा भाई, 4000 का प्रोडक्ट था, 200 से उसकी वैल्यू गिर गई, तो बैलेंसिंग फिगर के थ्रू निकालो या ऐसे ओरली भी निकल रहा है, कितना हो गया 3800 उसका वैल्यू हो गया। तो अब यही बाय बैलेंस CD क्या हो जाएगा, टू बैलेंस BD हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD 3800 और यहाँ डेट क्या होगी, ईयर 2 का बिगनिंग, ईयर 2 का बिगनिंग, ठीक है। तो ईयर 2 का बिगनिंग है। अब ईयर 2 के एंड में क्या होगा भाई, डिप्रिसिएशन चार्ज कर दो। तो ईयर 2 के एंड में क्या होगा, डिप्रिसिएशन चार्ज कर दो। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो नई इस वैल्यू पे डिप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, इसी 200 को वापसी यहीं लिख देंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में ना जो ओरिजिनल वैल्यू थी जिस पे खरीदी थी उसी पे ही डिप्रिसिएशन लगाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर होगा बाय बैलेंस CD इसके बाद। तो बाय बैलेंस CD आपका सेम आ जाएगा 3800, इधर टोटल कॉपी किया और इसमें से 200 सब्ट्रैक्ट किया, ये हो जाएगा 3600। तो ये ईयर 2 का एंड हो गया। अब इसका बाय बैलेंस CD सेम डेट आएगा, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे इधर, तो ईयर चेंज हो जाएगा, यानी कि ईयर 3 का बिगनिंग आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD और यहाँ लिखेंगे 3600। अब एक साल और बिता देते हैं, एक और साल आगे चल जाते हैं क्योंकि उसने 4 साल का बोला। तो यहाँ पर आएगा ईयर 3 का एंड, ठीक है, ईयर 3 का एंड बाय डिप्रिसिएशन। फिर से 200 रुपये से गिरेगी वैल्यू, तो अब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3600 से 200 रुपये का फॉल आएगा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 3400 और इसको बोलेंगे बाय बैलेंस CD। तो दोनों साइड्स का टोटल आप लिखोगे 3600, ठीक है। ये भी आपका ईयर 3 का एंड है। अब आप ईयर चेंज करोगे तो अब हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आएगा ईयर 4 बिगनिंग, ठीक है, यहाँ पे आएगा ईयर 4 बिगनिंग। तो यहाँ लिखो टू बैलेंस BD और 3400 वैल्यू है। अब 4th ईयर का भी एंड करते क्योंकि उसने 4 साल का ही बोला है। तो यहाँ लिखो ईयर 4 एंड और यहाँ लिखो बाय
डेप्रीसिएशन। तो बाय डेप्रीसिएशन कितना होगा भाई, 200 से ही गिरेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या है, हर साल सेम अमाउंट का ही डेप्रीसिएशन लगेगा, 200 200 200 200। तो सिंपल है, बड़ी साइड का टोटल पहले किया, बड़ी साइड का टोटल कॉपी पेस्ट दूसरी साइड, और बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी यहाँ पे, बाय बैलेंस सी डी। ठीक है, तो सेम डेट, तो 3400 की चीज़ 200 से गिर गई तो क्या वैल्यू आ गई उसकी, 3200। तो ये अपना स्ट्रेट लाइन मेथड है, जैसे मैंने 4 साल का आपको अकाउंट बना के दिखा दिया कि पहले 4000 थी, फिर 3800 हुई, फिर 3600 हुई, ठीक है, और फिर कितनी हो गई 3400। तो ये आप पे कंप्लीट बैलेंस है, 4000 की मशीनरी थी, आखिरी वैल्यू 3200 है, 4 साल का डेटा मतलब 4 टोटल, पहला टोटल, दूसरा टोटल, तीसरा टोटल, चौथा टोटल। ठीक है, जितने साल का बोलेगा उतने टोटल्स आपके आंसर में दिखने चाहिए। तो ये हमारा फर्नीचर अकाउंट हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। अब फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। ठीक है, तो WDVM हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो सबसे पहले ईयर 1 की बिगनिंग में हमने ये खरीदा है फर्नीचर, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक। तो पहला स्टेप तो सेम ही होता है भाई, मैं आपको बता दूं, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDVM का पहला स्टेप सेम ही होता है। तो ईयर 1 एंड करते हैं, ये तो बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन, तो 4000 का 10% आप निकाल दो। ठीक है, सॉरी 5%, रेट हमें 5% है, 10% है, 5%, तो ये 200 आएगा। फिर यहाँ पे बाय बैलेंस CD, ठीक है, बाय बैलेंस CD कितना आएगा, 3800 आएगा। तो ये 4000, ये भी क्या आएगा 4000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे सेम डेट आएगी। ठीक है, डेट गिवन नहीं है तो ऐसे डेट निकालेंगे। अब बाय बैलेंस CD क्या होगा, टू बैलेंस BD। तो मेरा फर्नीचर 4000 का कितने का हो गया, 3800 का, और ये स्टार्ट हो गया मेरा ईयर 2। यहाँ तक सेम है, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDVM में पहले ईयर में कोई चेंज नहीं आता, इसके बाद से चेंजेस आएंगे। तो ईयर 2 का एंड कराते हैं। तो ईयर 2 का एंड कैसे होता है भाई, डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। तो अब हम लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन, और अब डेप्रीसिएशन आपको चार्ज करना है इस लेटेस्ट वैल्यू पे। तो लेटेस्ट वैल्यू 3800 का 5% आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 190। ठीक है, तो अब आप लिखोगे इसके बाद बाय बैलेंस CD। ठीक है, बाय बैलेंस CD लिखेंगे। तो बड़ी साइड का टोटल करूंगा मैं 3800, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया 3800। तो यहाँ पे 3800 माइनस 190, 3610। तो ये ईयर 2 का एंड है। तो ईयर 2 का एंड है। अब मैं ईयर 3 की बिगनिंग पे आ गया। तो ईयर 3 बिगनिंग, ठीक है, ये बिगनिंग होती है, ये ईयर 2 की बिगनिंग थी, ये ईयर 3 की बिगनिंग है। तो मैं यहाँ लिखूंगा टू बैलेंस BD, फिर मैंने लिखा 3610। ठीक है, अब मेरे को ईयर 3 का एंड कराना है। तो ईयर 3 का मैं एंड कराऊंगा और मैं यहाँ लिखूंगा बाय डेप्रीसिएशन। ठीक है, बाय डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन लगेगा इस लेटेस्ट वैल्यू पे। तो 3610 इंटू 5/100। ठीक है, इंटू 5/100। तो ये कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद हम निकालेंगे बैलेंस CD। तो उसके बाद निकालेंगे बैलेंस CD। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बाय बैलेंस CD। ठीक है, तो ये कॉमन डेट इसकी सेम आएगी। तो 3610 का 5% ज़रा कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 180.5। तो अकाउंट्स में ना अप्रॉक्सीमेट करते हैं, 0.5 को ना 180 मत लिखना, बढ़ा देना, इसको लिखना 181। ठीक है, तो बड़ी साइड का टोटल किया 3610, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, 3610 माइनस 181। तो ये हमारा आ रहा है 3429। ठीक है, तो ये ईयर 3 का एंड हो जाएगा। ईयर 3 का एंड हो गया। इसके बाद जस्ट हमें ईयर 4 पे आना है। ठीक है, तो ये हमारा ईयर 4 का बिगनिंग हो गया। ठीक है, ईयर 4 का बिगनिंग हो गया। तो बाय बैलेंस CD का डेटा आप कॉपी करोगे तो ये आएगा टू बैलेंस BD। तो यहाँ लिखेंगे 3429। ठीक है, और इसका एंड करा देते हैं। तो ईयर 4 का एंड करा देते हैं। तो एंड ऐसे ही नहीं होता, हमें डेप्रीसिएशन चार्ज करना होता है। तो डेप्रीसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, जो लेटेस्ट वैल्यू है उसी पे लगाएंगे। तो 3429 इंटू 5/100। ठीक है, 3429 इंटू 5/100, और उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, बाय बैलेंस CD आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा कॉपी शिफ्ट करता हूँ ताकि 4th ईयर हमें साफ साफ दिख जाए। तो इसके बाद बड़ी साइड का टोटल करेंगे, बड़ी साइड का टोटल आएगा 3429, बड़ी साइड का टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड। अब हम निकालेंगे 3429 का 5%। इसका जो 5% आ रहा है ना, अगर आप प्रॉपरली निकालोगे, ये आपका आ रहा है सॉल्व करने में, मैं रफली यहाँ पे लिख रहा हूँ 171.45। तो जो 0.4 होता है ना, 0.4 पे अप्रॉक्सीमेशन करना है हमें, अकाउंट्स में ना डेसिमल्स में नहीं लिखना,
अप्रॉक्सीमेशन करना है, इसको 171 ही लिख लो, ठीक है, इसको लिख लो 171। जब अगर 180.5 है, 0.5 आए तो बढ़ा देते हैं, ठीक है, लेकिन 0.5 से नीचे आया, 0.4 आया तो सेम नंबर ही लिखते हैं, ये याद रखना। 0.5 पे नंबर बढ़ा देना, 0.4 पे सेम वैल्यू लिखना। तो 3429 बैलेंसिंग फिगर हमें निकालनी है। तो बैलेंसिंग फिगर कैसे आएगा भाई, 171 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 3258, और यही आंसर हमें बुक में गिवन है। तो मैं आपको फर्नीचर अकाउंट एक बार ही जूम आउट करके दिखा देता हूँ। तो ये फर्नीचर अकाउंट है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, ठीक है, इससे जस्ट पहले हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से भी करा है। तो मुझे उम्मीद है अब आपको काफी क्लियर हो गया होगा कि दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है, और एक ही डिफरेंस है कि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन वर्क ज्यादा है, स्ट्रेट लाइन मेथड में कैलकुलेशन वर्क कम है, ठीक है। सो ऑलराइट एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है, आपके माइंड में कुछ कहना चाहते हो, और नीचे कमेंट्स में आप जरूर लिखो, मैं सभी कमेंट्स को रीड करता हूँ। जो भी डाउट्स होते हैं मेरी कोशिश रहती है यार मैं आपके डाउट्स को कमेंट्स में ही क्लियर कर पाऊँ, और कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आ जाऊँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो लाइक ज़रूर करना, चैनल को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करना। चैनल अभी न्यू है तो अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी आप लोग कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में।